बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहबजादा अमीर सुल्तान के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि बैसियत पार्टी हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है, और मैं ये डिमांड करता हूँ, सुपीरियर जुडिशरी से तो मेरे भाई आतिफ खान ने डिमांड की है और बिल्कुल उनका हक बनता है। उन्होंने एक फ़ैसला किया है और उस फ़ैसले की इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के अंदर रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और रुकावट वो लोग कर रहे हैं जो अल्टीमेटली इस हमारे नुकसान के बेनिफिशरी बनना चाहते हैं। हम सवाल पूछना चाहते हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आईजी पंजाब से कि तुम्हारे सूबे के अंदर हमारे एक MNA को, जिस पे कोई FIR नहीं है, जिसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, इज़ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, 3 साढ़े 3 बजे के करीब उसके घर में पुलिस आती है, उसके मुलाजमीन से बदतमीज़ी करती है, और फिर जो मेरी उनके कज़न से बात हुई जो हमारे MNA है साहबजादा महबूब सुल्तान, उन्होंने कहा कि जूते भी पहनने नहीं दिए और उनको ड्रैग करके वहाँ से वो ले गए। ये आप किस फेज़ में चले गए हैं? 9 मई के बाद हमने ये देखा कि फोर्स्ड डिफेक्शंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, और उसमें भी इसी किस्म के वाक़यात थे जिसका जिक्र अभी हमारे चेयरमैन ने किया है। कई लोगों के बच्चे भी ले जाए गए और फिर उनको उस हवाले से ब्लैकमेल करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। इस सारे प्रोसेस में से निकलने के बाद वो सारी मुसीबतें और मसाइल और वो सारा जो ब्रूटैलिटी का समंदर था वो पार करने के बाद ये लोग इलेक्ट हुए हैं और मेंबर बने हैं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के। आज आप पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मेंबरान को ऐसे उठा के ले जा रहे हैं जैसे वो कोई बदमाश हैं, गुंडे हैं। वो 10 लाख लोगों का एक अकेला नुमाइंदा है जिसको आप पकड़ के ले गए हैं। और फयाज साहब का जिक्र किया जो NA 180 से हमारे MNA हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हाई कोर्ट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को तो लेना ही चाहिए क्योंकि उनके फैसले की रूह से के हवाले से है। IG को जो है वो फौरी हमारा MNA बाजियाब करना चाहिए। और मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ स्पीकर नेशनल असेंबली से कि यू आर दी कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आपके MNA चाहे वो ऑपोजिशन का है चाहे गवर्नमेंट का है, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आपने इंश्योर करना है कि उनके साथ इस किस्म की ज्यादती ना हो। यानी कि ये MNA जिन्होंने ये इंश्योर करना है कि इस मुल्क के अवाम के साथ कोई ज्यादती ना हो, उनको कोई रिलीफ मिले, उनके हक के लिए आवाज़ उठानी है। हम तो वो इंसाफ को इंसाफ दोनों वाली बात कर रहे थे, ये तो लॉ मेकर्स के साथ भी ये मामला शुरू हो गया है। मेरे ख्याल में ये जो चीज़ है, ये मामला इस तरीके से नहीं चल सकता। आपकी इकॉनमी के हालात देख लें, अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन देख लें, उसके बाद आज पाकिस्तान से आप बैरूनी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज आप ये दे रहे हैं कि जनाब यहाँ पे मेंबरान कौमी असम्बली जो है वो भी महफूज नहीं है। जब किसी पुलिस वाले का या किसी अननोन आदमी का दिल करेगा वो घुसेगा, उठा लेगा। इस वक्त तक पंजाब पुलिस की तरफ से कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अलामिया इस किस्म का आया है या किसी किस्म की कोई बात आई है। हमारा MNA हमें वापस चाहिए। और जितने भी MNAs हैं, बहुत से MNAs हैं जिन पे पिछले 2 दिनों के अंदर अंदर एंटी करप्शन पंजाब जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है, उन्होंने बहुत से नए जो है वो दरखास्तें जो आ गई हैं FIRs के लिए, उनको समन दिए हैं, उनको बुला लिया अभी 2 दिन के अंदर अंदर। तो उनको तंग किया जा रहा है और बहुत से इदारों से हमारे MNAs को फ़ोन आ रहे हैं। हो सकता है कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी हमारे साथ यहाँ बैठे हों। ये हैरेसमेंट बंद होनी चाहिए। हुकूमत ली है, ये बदमाशी नहीं चलेगी। इस काम को बंद कर दो, शर्म करो, कोई हया करो, क्योंकि इस तरीके से तुम इस मुल्क के जो सोशल फैब्रिक है और जो पॉलिटिकल फैब्रिक है उसको तबाह कर रहे हो। खुद तो तुम तबाह हो ही चुके हो, तुम बाकी सारा सिस्टम तबाह करना चाहते हो। ऐसा मत करो, तुम्हें तंबीह कर रहे हैं। ये वक्त तुम पे भी आएगा, सब पे आएगा, और डरे उस दिन से। तो मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ और मैं डिमांड करता हूँ स्पीकर से, IG से, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और जैसे चेयरमैन ने और आतिफ भाई ने कहा कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से हमारे MNAs के साथ ये हैरेसमेंट बंद करवाई जाए और हमारे MNAs को बाजियाब कराया जाए। थैंक यू। एक बात सिर्फ करूंगा जी, मैं 2 मिनट लूँगा। ये चेयरमैन साहब ने जो जिस जजमेंट का जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जुर्म को भी आइडेंटिफाई किया गया है और मुजरिम को भी आइडेंटिफाई किया गया है। जुर्म था एक फ्रॉड इलेक्शन कंडक्ट करवाना, और उसमें मुजरिम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके हवारी, जो कि इलेक्शन कमीशन में बाकी 4 कमिश्नर साहिबान बैठे हुए हैं। तो हम इनके ख़िलाफ़ इस हफ्ते से एक प्रॉपर मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, जिसके खदोखाल के बारे में मैं कल एक बयानिया जारी कर दूंगा। लेकिन हम इन
ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں اور اس کے حواریوں کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کو آپ احتساب کے دائرے میں لائیں، ان کو اپنی پوزیشن سے ڈسمس کریں اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے۔ ایک فراڈ الیکشن انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے، کسی بھی جمہوری کلچر میں یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کو فراڈ سے چوری کریں، جو اس ملک میں ہوا ہے۔ شریفوں کے اوپر میرا خیال ہے کہ انتہائی مہذب زبان استعمال کی ہے انہوں نے۔ کوئی انسان جو ہے وہ اس قسم کی سوچ نہیں سوچ سکتا کہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو ریاست کے انٹرسٹ کے اوپر مقدم جانے۔ آج شریف ہوں یا زرداری ہوں یا ان کے ہواری ہوں، یہ تمام ملک کو تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے، جہاں صرف ایک پش کی ضرورت ہے، ویل گو ہرٹنگ ڈاؤن، اس کے بعد کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا۔ لیکن یہ اپنے جو انہوں نے پچھلے 30 سال میں ملک کے ساتھ کیا ہے، اس کو زیادہ تندہی سے اب وہی چوری ڈاکہ زنی جو ہے یہ انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ یہ انسانوں کے ذہن نہیں ہے جو ان کے دماغوں میں ہیں، یہ گٹر کے کیڑوں کے ذہن ہیں، کیونکہ انسان اس قسم کی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا اس طریقے سے جیسے کہ یہ شریف اور زرداری سوچ رہے ہیں کہ گٹر کے کیڑے ہیں، اور ان کو مسلط کیا گیا ہے، جنہوں نے مسلط کیا ہے وہ بھی مجرم ہیں، جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان کو نرچر کر رہے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، اور یہ قوم ان سب کا احتساب کرے گی۔ ابھی تو ہماری اسٹرگل یہ ہے کہ ہم نے اپنا مینڈیٹ چوری کیا ہوا واپس دینا ہے، وہ ہمیں ریٹرن کریں ہماری پٹیشنز کے ذریعے یا نئے الیکشنز کے ذریعے، ہم دونوں کے لیے تیار ہیں۔ یہی سر ہماری پوزیشن ہے سر، بالکل ہم تیار ہیں ان کے لیے، لیکن ہم ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اس پارٹی کو جس ظلم بربریت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کیا اس پورے خطے کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ 2 سال سے کوئی گھر ہمارے لوگوں کا نہیں ہے جو کہ اجڑا نہ ہو، کوئی بزنس نہیں ہے جو اجڑا نہ ہو، ان کے بچوں کو پکڑ کے ابھی آپ چیئرمین صاحب نے بتایا کہ ایک 16-17 سال کے بیٹے کو کڈنیپ کیا گیا ہے، اس کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے اور اس کی چیخوں کی آواز اس کی ماں کو سنائی جا رہی ہے۔ کیا یہ ایک مہذب معاشرہ ہے؟ کون کر رہا ہے یہ؟ کون کروا رہا ہے یہ؟ کب تک چلائیں گے یہ جنگل کا قانون اس ملک میں؟ کب تک یہ گٹر کے کیڑے اپنی منمانی کریں گے؟ سپریم کورٹ سے میری استدعا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑیں، ان کے اوپر 184(3) کے تحت ان سب کو اپنی عدالت میں بلائیں، اور سب سے پہلے الیکشن کمیشن شروع کریں، الیکشن کمشنر کو بلائیں اور اس کو قرار واقعی سزا دیں کہ اس نے ایک فراڈولنٹ الیکشن کیوں کروایا۔ اور اب بھی ہمیں بائی دا وے چیئرمین صاحب نے فرمایا، لیکن مجھے اب بھی خوف ہے، ڈر ہے کہ جو ہم سب ایفیڈیوٹ سبمٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن اپنا گن کرے گا، ضرور اس میں کوئی نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری پارٹی جو ہے اب ایک ڈفرینٹ موڈ میں ہے، ہم پارٹی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن، ہم جو جیسے کام کرے گا اس کو اسی طریقے سے ہم جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ شکریہ بہت بہت، تھینک یو۔ کوئی کوشچن ہو جی؟ کیا جی سر؟ ہاں کہہ دو سر، ایک منٹ بالکل ٹھیک۔ At the end, on behalf of the